हेलो फ्रेंड्स। अगर आप फार्म कंपनीज़ में सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब पाना चाहते हैं तो आपको ये ब्लाइंड 75 क्वेश्चंस सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है इनके अराउंड डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस जो होंगे ना वो इसी के अराउंड होते हैं जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपने ये 75 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो। ओके, इनसे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस ब्लॉग में बेसिकली 75 क्वेश्चन लिस्टेड हैं। सो मैं इनको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप इनको क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आइए बिना लेट किए हम पहले प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं, विच इज़ टू सम प्रॉब्लम। तो पहले प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन को समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स एंड अनदर इंटीजर टारगेट, रिटर्न इंडिसेस ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू द टारगेट। मतलब एक नंबर्स का एक एरे दिया हुआ है और एक टारगेट नंबर दिया हुआ है। ऐसे दो नंबर हमें फाइंड करने हैं जिनका सम जो है वो टारगेट के बराबर है और हमें क्या करना है, उनके इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हियर 2, 7, 11 एंड 15। यहाँ पे कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको ऐड करें तो 9 आएगा। ये आउटपुट देना है 0 और 1 देना, राइट। 0 इज द इंडेक्स ऑफ 2 एंड 1 इज द इंडेक्स ऑफ 7. Try to see if we could have solved in a ON square. तो अगर हमने एक इंडेक्स स्टार्ट किया, एक नंबर स्टार्ट किया 2, तो मुझे इसके आगे के जितने भी नंबर हैं उनको फाइंड करना है कि क्या उनका सम 2 को ऐड करके क्या मैं टारगेट पे पहुंच पा रहा हूँ। ओके, तो अगर मेरा एक पॉइंटर मैंने रखा आई पे, तो दूसरा पॉइंटर मैं i+1 से लेके मैं एरे के लेंथ तक जा सकता हूँ और चेक करूँगा कि पॉइंटर i प्लस पॉइंटर j क्या सम क्या टारगेट है कि नहीं है। बेसिकली एन स्क्वायर सॉल्यूशन हुआ है। तो हमें क्या करना है, इससे कम में करना है। ओके, तो इससे कम में करने के लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन है मैं उसकी बात करता हूँ। अदरवाइज एक और सॉल्यूशन है, यू कैन सॉर्ट द एरे एंड देन यू कैन बेसिकली चेक फॉर ईच पेयर इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो वो सॉल्यूशन जो होगा वो n log n होगा, बिकॉज सॉर्टिंग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो n log n होता है। लेकिन हम इसको और कम में सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द हैश मैप। मैं जावास्क्रिप्ट में ये कोड लिखने जा रहा हूँ क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम आगे के नंबर्स देखने जा रहे हैं कि क्या ये नंबर मेरे करेंट नंबर को ऐड करके मिलेंगे कि नहीं, टारगेट के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये इसको छोड़ के अगर हम ये बोलें कि जो मेरा नंबर आ चुका है उसको मैं स्टोर करते जाऊँ, राइट। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 है 7 है, अगर मैं एक एरे लेता हूँ 1, 2, 4, 5 एंड लेट्स से 6 and let's say here 8, and now my target is 10. so अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 8 मेरा करेंट है। ओके, 8 को मैं किससे ऐड करूँ ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि 8 अभी क्या मेरे पास हैश मैप में कोई नंबर पड़ा हुआ है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, 8 को मैं अपने मैप में ऐड कर दूँगा। ओके, आई एम सेइंग कि 8 ऑलरेडी आ चुका है मैप में। ओके, फिर 1 को चेक करेंगे कि 1 कोई ऐसा नंबर है जो मैप में बेसिकली जिसको ऐड करके 10 मिल जाए मेरे को। अगर नहीं मिलेगा तो मैं 1 को ऐड कर दूंगा। 1 को क्यों ऐड कर रहे हैं हम, हो सकता है आगे जाके कहीं 9 आए, या हो सकता है जब मैंने 8 ऐड किया हो सकता है आगे जाके कहीं 2 आए। तो जो पास्ट नंबर है ना मैं उनको ऐड करते जा रहा हूँ, उनको मेमोरी में रख रहा हूँ और करेंट नंबर को मैं चेक कर रहा हूँ क्या उसको ऐड करके मैं टारगेट पे पहुँच सकता हूँ। वर्सेस ये जो सॉल्यूशन था कि मैं 8 को स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं फ्यूचर में जाके सारे नंबर को प्रोसेस करके चेक कर रहा हूँ कि क्या इनको ऐड करके कोई नंबर 10 आया कि नहीं आया। जब फ्यूचर में आप जाके सारे नंबर को प्रोसेस करेंगे तो बेसिकली वो एक n स्क्वायर सॉल्यूशन है, क्योंकि आप हर पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। और ये सॉल्यूशन क्या कर रहा है, ये जितने भी नंबर प्रोसेस हो चुके हैं ऑलरेडी उनको स्टोर करके याद रख रहा है और करेक्ट नंबर के साथ चेक कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे कहीं आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली एक लूप में ही चल रहा हूँ। ओके, इसलिए इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ n होगी। और चूंकि हम लोग एक मैप भी यूज़ कर रहे हैं तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n होगा। ओके, बिकॉज वर्स्ट केस में हो सकता है कि मैं सारे नंबर ही
ऐड करने पड़ सकते हैं मैप में। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं तो हम इंडेक्सेस को यहाँ पे स्टोर करा लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे टू सम को। ओके, तो सबसे पहले एक मैप वेरिएबल ले लेते हैं जो मैप को बेसिकली अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे इनपुट आएंगे हमारे। ओके, एक आंसर एरे ले लेते हैं जिसमें हम फाइनली आंसर स्टोर करेंगे और इसको ही रिटर्न करेंगे। ओके, सबसे पहले कुछ एरर चेक कर लेते हैं, लाइक अगर नम्स यहाँ पे ही स्टोर कर लेते हैं इसके लेंथ को। तो ये बस ये चेक कर रहा है कि अगर नंबर है, नम्स एरे डिफाइंड है और उसका लेंथ है तो वही लेंथ यहाँ पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे हम ये चेक कर लेते हैं कि लेंथ अगर नहीं है, ओके, या लेंथ बेसिकली 0 है, इन दोनों केसेस में ये चलेगा। और लेंथ की अगर वैल्यू है विच इज़ लेस देन 2, ओके, तो बेसिकली अगेन हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम रिटर्न कर देंगे आंसर एरे को क्योंकि एम्प्टी एरे ही रिटर्न करेंगे। ओके, नाउ हम अपना लूप लगा सकते हैं, लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लेंथ आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, करेंट एलिमेंट को प्रोसेस करेंगे और लूप में चेक करेंगे कि क्या वो उसके करेस्पॉन्डिंग कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको ऐड करके टारगेट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, तो मैं इसी एग्जांपल को ले रहा हूँ 2 7 11 15 एंड टारगेट इक्वल टू 9। ओके, सो यहाँ पे हम बेसिकली ये मेरा मैप होगा, तो प्रोसेस करके देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या स्टोर करेंगे। ओके, तो एक डिफ नंबर ले लेते हैं, तो नम्स आई माइनस टारगेट, ये नंबर हम चेक करेंगे कि इस मैप में है कि नहीं है। ओके, इफ मैप ऑफ डिफ, अगर ये नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हो सकता है ये नंबर आगे जाके आए तो करेंट एलिमेंट को हम स्टोर कर देंगे। ओके, तो मैप ऑफ नम्स ऑफ आई, इसमें क्या हम स्टोर करेंगे। और फ्रेंड अगेन यहाँ पे हो सकता है कि इसकी वैल्यू, क्योंकि इंडेक्स हम स्टोर करने वाले हैं, तो हो सकता है 0 आए। अगर मैंने यहाँ पे सिंपल आई कर दिया तो ये ऐसे स्टोर हो जाएगा 2 ऑफ 0। तो अगर नेक्स्ट टाइम जब 7 आएगा आप चेक करने जाओगे 2 है कि नहीं है, तो मैप ऑफ 2 विल गिव यू 0 है, ये फिर इसके अंदर फॉल बैक हो जाएगा, इसके अंदर फॉल हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे इंडेक्स को i+1 लिख रहा हूँ ताकि जब मैं रिटर्न करूँगा ना तो मैं -1 कर लूँगा। दिस इज़ सम काइंड ऑफ यू कैन से क्विक ट्रिक। ओके, अगर ये हमने स्टोर कर दिया तो हम यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू कर जाएंगे लूप में, ताकि नीचे की कोड एग्जीक्यूट ना हो, हम फिर ऊपर चले जाएँ। ओके, तो अभी के केस में क्या हुआ, 2 प्रोसेस हुआ, i = 0 थी वैल्यू, 0 वैल्यू पे 2 आया था मेरे पास। 2 को मैंने चेक किया कि इसका जो डिफरेंस है 7, 9 - 2 7, 7 है क्या पहले से, इधर नहीं है, तो हम 2 को स्टोर कर ले रहे हैं ताकि हो सकता है आगे 7 जब मिलेगा तो 7 9 - 7 2 बेसिकली हम चेक करने जाएंगे मैप में है कि नहीं है। ओके, जो कि मिल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, उनके इंडेक्सेस रिटर्न कर जाएंगे। तो अभी हम इस जगह पे आ चुके हैं कि जब हम जाएंगे प्रोसेस करने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं 7, अभी 11 आया, तो 11 बेसिकली 9 - 11। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, दिस इज टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। ओके, सो दिस विल बी टारगेट माइनस नम्स आई। तो 9 - 11 विच विल बी -2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -2 तो नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 11 को स्टोर करेंगे और इसका इंडेक्स स्टोर करेंगे एज अ 2। ओके, फिर जब 7 आएगा तो 9 - 7 विच इज़ 2
अब ये चेक करेगा कि मैप में 2 है कि नहीं है। मैप में 2 है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, इस इफ़ के अंदर, और ये यहाँ पे आएगा। इसका लॉजिक हमें लिखना होगा क्योंकि ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो अब हमें बस ये आंसर में बेसिकली आंसर की जो वैल्यू होगी ना उसमें हम एक अपना इंडेक्स स्टोर करा के हम भेज सकते हैं। ओके, तो पहला, क्योंकि ये पहली वैल्यू जो है जो मैप में है वो पहले ही आ चुके हैं, उनकी इंडेक्सेस लो हैं, राइट। तो हम इसी ऑर्डर में आंसर देंगे कि जो लोअर इंडेक्स है वो पहले है और हायर इंडेक्स बाद में। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मैप ऑफ नम्स आई। सो बेसिकली जो हमारे पास जो वैल्यू है जो 2 है वो डिफ है, राइट। तो मैप ऑफ डिफ विल गिव मी 1, क्योंकि मैंने इंडेक्सेस पहले एक बढ़ा दिया था इसलिए मैं -1 कर रहा हूँ। ये मेरा पहला नंबर होगा, पहला इंडेक्स होगा, और करेंट इंडेक्स जो होगा वो मेरा आई होगा। ओके, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लूप से ब्रेक हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सिंपल, क्योंकि आंसर में ये एरे स्टोर हो जाएगा, यही आंसर एरे को हम रिटर्न कर रहे हैं। एक बार इसको रन करके चेक करते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता है, देखते हैं। ओके, सो अगर आप देखें तो ये सारे एक्सेप्टेड हैं। फिर इसको सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये सबमिटेड हो चुका है और ये एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसको कर रहे हैं हम। ओके, तो आगे की क्वेश्चन भी हम इसी चैनल पे सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको और अच्छे से समझा पाएँ। दोस्तों, ये नया चैनल काफ़ी नया है, तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू सो मच।